जय हिंद दोस्तों जज वो व्यक्ति होता है जो अपराधियों को उनके द्वारा किए गए अपराध की सज़ा सुनाता है, जिसमें वह फांसी तक की सज़ा सुना सकता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जब जज को ही फांसी पर लटका दिया गया। जी हाँ दोस्तों, सुनने में यह आश्चर्यजनक बात है कि क्या जज को भी फांसी हो सकती है। दरअसल दोस्तों, यह बात साल 1976 की है, जब एक जज को फांसी पर लटकाया गया था और इसकी वजह बेहद ही खौफनाक थी, जिसे जानकर शायद आप यकीन नहीं करेंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जज उपेंद्र नाथ राजखोवा की। यह असम के डुबरी जिले, जिसे वर्तमान में डुबरी या धुबरी के नाम से भी जाना जाता है, में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर तैनात थे। उन्हें सरकारी आवास भी मिला हुआ था, जिसके अगल बगल में अन्य सरकारी अधिकारियों के आवास भी थे। बात सन 1970 की है, जब उपेंद्र नाथ राजखोवा रिटायर होने वाले थे और फरवरी 1970 तक वो रिटायर हो गए थे। उन्होंने अभी तक सरकारी बंगला खाली नहीं किया था। इसी बीच उनकी पत्नी और 3 बेटियां अचानक गायब हो गई। हालांकि इसके बारे में उपेंद्र नाथ के अलावा किसी को कुछ भी नहीं पता था। जब भी उनसे कोई पूछता कि उनका परिवार कहाँ है, तो वह कुछ न कुछ बहाना बना देते कि यहाँ गए वहाँ गए हैं। अप्रैल 1970 में उपेंद्र नाथ राजखोवा सरकारी बंगला खाली करके चले गए और उनकी जगह एक दूसरे जज आ गए। हालांकि उपेंद्र नाथ कहाँ गए इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन राजखोवा के साले यानी उनकी पत्नी के भाई पुलिस में थे। उन्हें कहीं से पता चला कि राजखोवा सिलीगुड़ी के एक होटल में कई दिनों से ठहरे हुए हैं। इसके बाद वह कुछ पुलिस कर्मियों के साथ होटल में गए और उनसे मिले और अपनी बहन और भांजियों के बारे में पूछा। इस पर राजखोवा ने तरह तरह के बहाने बनाए। इस बीच उन्होंने कमरे के अंदर ही आत्महत्या करने की कोशिश भी की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में राजखोवा ने पुलिस के सामने यह कबूल किया कि उन्होंने अपनी पत्नी और 3 बेटियों की हत्या कर दी है और उन चारों की लाशों को अपने उस सरकारी बंगले में गाड़ दिया है। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 1 साल तक केस चला और निचली अदालत ने उपेंद्र नाथ राजखोवा को फांसी की सज़ा सुनाई। इसके बाद उपेंद्र नाथ राजखोवा ने फांसी की सज़ा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। फिर राजखोवा ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। कहा जाता है कि राजखोवा ने दया याचिका के लिए राष्ट्रपति से भी अपील की थी, लेकिन उन्होंने भी उसकी अपील को ठुकरा दिया था। 14 फरवरी 1976 को जोरहट जेल में पूर्व जज उपेंद्र नाथ राजखोवा को उनकी पत्नी और 3 बेटियों की हत्या के जुर्म में फांसी दे दी गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राजखोवा ने अपनी ही पत्नी और बेटियों की हत्या क्यों की थी, इसके बारे में उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। यह अभी तक एक राज ही बना हुआ है। उपेंद्र नाथ राजखोवा भारत के इकलौते ऐसे जज है जिन्हें फांसी पर लटकाया गया। कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई जज नहीं है जिसे हत्या के जुर्म में फांसी की सजा हुई हो। उपेंद्र नाथ राजखोवा ने जिस बंगले में अपनी पत्नी और बेटियों की लाश गाड़ी थी, उसे बाद में लोग भूत बंगला कहने लगे। उस समय जो जज वहाँ रह रहे थे, वो भी बंगला छोड़कर दूसरी जगह चले गए। इसके बाद से वह बंगला कई सालों तक खाली रहा, क्योंकि वहाँ जाने को कोई तैयार नहीं होता था। हालांकि अब बंगले को तोड़ दिया गया है और उसकी जगह नया कोर्ट भवन बनाया जा रहा है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।